नाउ द पास्ट परफेक्ट टेंस। अब परफेक्ट का मीनिंग तो मैं आप लोगों को पहले ही बता चुकी हूँ। परफेक्ट का मीनिंग क्या है? कंप्लीटेड एक्शन। अब प्रेजेंट में जब हम लोगों ने परफेक्ट टेंस पढ़ा था, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हम लोगों ने पढ़ा था, तो हम लोगों ने क्या समझा? वो एक्शंस जो कंप्लीट हो चुके हैं बट इन द वेरी रिसेंट पास्ट, यानी कि अभी अभी कंप्लीट हुए हैं। अब बात आती है पास्ट परफेक्ट की। पास्ट यानी कि बीता हुआ टाइम। तो ये टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस क्या एक्सप्रेस करता है? वैसे एक्शंस जो पास्ट में किसी समय पर हो चुके हैं, प्रेजेंट से कोई भी लेना देना नहीं है, नॉट इन द वेरी रिसेंट पास्ट। तो किस तरह के एक्शंस एक्सप्रेस करते हैं? टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट हैड कंप्लीटेड इन द पास्ट, जो पास्ट में किसी टाइम पर खत्म हो चुके हैं, रिसेंट पास्ट में नहीं है। रिसेंट पास्ट वाले किस में एक्सप्रेस किए जा रहे हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। किस तरह से लिखा जाता है? द ओनली डिफरेंस इज हेल्पिंग वर्ब। वहाँ पर हम लोग किसका यूज़ करते हैं? हैज़ और हैव का। पास्ट परफेक्ट में यूज़ किया जाता है हैड का। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब भी आप सेंटेंस में हैज़, हैव या हैड का यूज़ करते हो, ये तो प्रेजेंट के हेल्पिंग वर्ब्स हो गए, हैड हो गया पास्ट का हेल्पिंग वर्ब, राइट। तो इसके बाद किस टेंस का यूज़ किया जाता है स्टूडेंट्स? इसके बाद वर्ब का यूज़ किया जाता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। समझ में आ गया यहाँ तक? अब इसका यूज़ पढ़ लेते हैं। जैसे आप सेंटेंस दे सकते हो, वी हैड कंप्लीटेड अ वर्क। हैड कंप्लीटेड ने क्या बताया? पास्ट में ख़त्म कर चुके थे, अभी अभी ख़त्म किया है। जस्ट कंप्लीटेड, हैव जस्ट कंप्लीटेड मतलब अभी अभी ख़त्म किया है। याद है आप लोगों को? चलो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। दिस पॉइंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब यही याद रखना ज़रूरी है इस टेंस से रिलेटेड, ठीक है। देखो, पास्ट परफेक्ट टेंस का बेसिकली हम लोग यूज़ कब करते हैं? इसका बेसिक अगर मैं आप लोगों को यूजेज बताऊं टेंसेज में, तो वो ये है कि जब भी कोई एक्शन पास्ट में आपने करना है, किया है, पास्ट में कोई भी एक्शन किया है, उससे पहले जो एक्शन खत्म हो चुका है उसको एक्सप्रेस किया जाता है पास्ट परफेक्ट टेंस में। आप लोग एक बार रीड करो इस पर्टिकुलर पॉइंट को, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। क्या लिखा गया है? व्हेन टू एक्शंस टेक प्लेस इन द पास्ट परफेक्ट टेंस, past perfect tense is used with the earlier action and the past indefinite tense is used with the latter action। देखो, जब दो एक्शंस पास्ट में हुए हैं, लेट्स से पास्ट में दो एक्शंस आपने किए, अब दो एक्शंस पास्ट में हुए हैं, ठीक है। पास्ट में जब दो एक्शंस होते हैं एक के बाद एक, वन आफ्टर द अदर, जब पास्ट की बात कर रहे हैं, दो एक्शंस होते हैं तो ऑब्वियसली एक के बाद एक जब एक्शन हो रहा है, तो जो पहले एक्शन हो चुका है, जो एक्शन पहले हुआ है पास्ट में, उसको किस में एक्सप्रेस किया जाता है? पास्ट परफेक्ट टेंस में। उसके बाद एक एक्शन के ख़त्म होने के बाद जो एक्शन शुरू हुआ है या एक्शन हुआ है पास्ट में, उसको किस में एक्सप्रेस किया जाता है? सिंपल पास्ट टेंस में। जैसे आप एक एग्जाम्पल देख सकते हो। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं पहले। द ट्रेन लेफ्ट बिफोर आई रीच द स्टेशन। अब मुझे पहले ये चीज़ बताओ कि क्या ये सेंटेंस सही है या ये सेंटेंस गलत है। सेंटेंस में बोला क्या गया है? जब मैं स्टेशन पहुंचा, पास्ट की ही बात की है क्योंकि सेकंड फॉर्म लगी है, स्टेशन पहुंचा, उससे पहले ही ट्रेन निकल चुकी थी। अब पहले कौन सा एक्शन हुआ? आप स्टेशन पहुंचे या ट्रेन पहले निकली? ट्रेन पहले निकली, उसके बाद आप पहुंचे, राइट। दैट मीन्स ये सेंटेंस इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट है स्टूडेंट्स? ध्यान से देखो, क्या बोला गया है? जो एक्शन पहले हुआ है उसको हम पास्ट परफेक्ट में रिप्रेजेंट करते हैं। अब एक्शन पहले क्या हुआ? ट्रेन निकल चुकी थी, तो द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई रीच द स्टेशन। मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ही ट्रेन निकल चुकी थी। समझ गए? आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। फर्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। द पेशेंट हैड breath his last before the doctor arrived। पेशेंट अपनी आखिरी सांस ले चुका था जब तक डॉक्टर पहुंचा। पहले डॉक्टर पहुंचा या पेशेंट अपनी आखिरी सांस ले चुका था, पेशेंट डाई हो चुका था? क्या हुआ? पहले पेशेंट का डेथ हो गया, उसके बाद डॉक्टर पहुंचा। जो पहले एक्शन हुआ उसको किस में रिप्रेजेंट किया हम लोगों ने? हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म में। उसके बाद जो पास्ट में एक्शन हुआ उसको सिर्फ हमने सेकेंड फॉर्म लगाकर यानी कि पास्ट इंडेफिनिट लगाकर एक्सप्रेस किया। समझ गए? यही है बेसिक यूजेज ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है। अब अक्सर कुछ सेंटेंसेस जो हैं ऐसे एग्जाम में आते हैं जिसको स्टूडेंट देखकर कंफ्यूज हो जाता है। एक्चुअली उन्हें ऐसा लगता है कि ये गलत है। एक बार मैं समझा देती हूँ आपको किस तरह के सेंटेंसेस की मैं बात कर रही हूँ। नाउ स्टूडेंट्स, यू कैन सी देयर आर टोटल 5 सेंटेंसेस ऑन दिस बोर्ड जो मैंने आप लोगों के लिए लिख के रखे हैं। आप लोगों का काम सिर्फ इतना है, आप लोगों को इन सेंटेंसेस को आइडेंटिफाई करना है कि ये किस टेंस में लिखे गए हैं। सबसे पहले तो आइडेंटिफाई कीजिए सेंटेंस नंबर 1, आई हैव अ बुक। अब मोस्टली स्टूडेंट्स यहाँ क्या करेंगे? स्टूडेंट्स को लगेगा कि यहाँ पर हैव का यूज़ हुआ है। हैव हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब है। दैट मीन्स ये टेंस जो है ये प्रेजेंट परफेक्ट होगा। लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट की अगर मैं बात करूँ तो प्रेजेंट परफेक्ट में मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म भी लगता है। यहाँ पर फर्स्ट सेंटेंस में क्या कहीं आपको थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब दिख रहा है? नहीं ना। दैट मीन्स यहाँ पर हैव हेल्पिंग वर्ब की तरह काम नहीं कर रहा है। हेल्पिंग वर्ब की तरह कोई भी वर्ब कब काम करता है? जब उसके साथ हैज़, हैव, इज़, एम, आर कुछ भी हो, उसके बाद कोई वर्ब का
फॉर्म लगा हो, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, जैसे इज एम आर के बाद हम आई एन जी लगाते हैं, हैज़ हैव के साथ हम लोग वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं, वॉज वर्ब के साथ भी हम लोग वर्ब का आई एन जी फॉर्म लगाते हैं, डू डज के साथ हम लोग फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, राइट। तो उस वक्त वो वर्ड्स एज हेल्पिंग वर्ब बिहेव करते हैं। लेकिन जब इनके साथ कोई भी वर्ब का फॉर्म नहीं लगा, दैट मीन्स उस वक्त ये किसकी तरह बिहेव कर रहे हैं, मेन वर्ब की तरह। अब मेन वर्ब की तरह मैं हैज़, हैव या हैड की बात करूँ, ठीक है जी, तो ये तीनों क्या बताते हैं, पोजेशन, ठीक है जी। जैसे मुझे बोलना हो मेरे पास एक बुक है, तो मैं कैसे बोलूँगी, आई हैव अ बुक। अब वो हैव क्या बताता है कि मेरे पास है वो बुक, मेरा उस बुक पर पोजेशन है ना। तो यहाँ पर हैव किसकी तरह बिहेव कर रहा है, मेन वर्ब की तरह। तो ये टेंस किस में हुआ, ये टेंस हुआ प्रेजेंट, और यहाँ पर ये प्रेजेंट का हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। अगर मैं आपको फॉर्म्स आपको पता नहीं है तो हैज़ और हैव हमेशा ही गिनी जाती है फर्स्ट फॉर्म, और इनकी सेकेंड फॉर्म रहती है हैड, एंड थर्ड फॉर्म भी रहती है हैड। कन्फ्यूजन है इसके बेसिस पर काफ़ी स्टूडेंट्स को, तो इसीलिए मैं आप लोगों को क्लियर कर रही हूँ। अब यहाँ पर है आई हैड बुक, अब हैड है तो पास्ट परफेक्ट तो नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर वर्ब नहीं गिवन है। यहाँ पर भी हैड मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है और ये सेकंड फॉर्म की तरह काम कर रहा है। और जिस सेंटेंस में वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज़ होता है वो किस में लिखा जाता है, पास्ट सिंपल यानी पास्ट इंडेफिनेट में। तो ये टेंस किस में लिखा गया है, पास्ट इंडेफिनेट में। नाउ द थर्ड वन, आई हैव डन माई वर्क। अब यहाँ ध्यान से देखें तो हैव है और हैव के बाद दिया गया है वर्ब का थर्ड फॉर्म, किस में लिखा गया है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो रही होगी। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस, ये दोनों सेंटेंसेस बहुत ही कंफ्यूजिंग है। आई हैव हैड अ बुक, आई हैड अ बुक। अब ये दोनों ही कंफ्यूजिंग है। मोस्टली स्टूडेंट्स जब इस तरह के सेंटेंसेस को रीड करते हैं वो कहते हैं कि ये सेंटेंस तो गलत है, हैव हैड इकट्ठे कैसे आ सकता है, नहीं आ सकता। तो एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ, देखो मैंने आपको बताया हैज़ हैव हैड हेल्पिंग वर्ब्स भी हैं और मेन वर्ब्स भी हैं, राइट। अब यहाँ पर ये हैव क्या है, एक हेल्पिंग वर्ब है। अब हैव के बाद हम कौन सी फॉर्म लगाते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब हैड देखा जाए तो क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो ये हेल्पिंग वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद अ बुक जो भी ऑब्जेक्ट दिया गया है। अब हैव प्रेजेंट का हेल्पिंग वर्ब है तो ये कौन सा टेंस होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। समझ में आया। अब आया है हैड। ये हैड एक हेल्पिंग वर्ब है जो हम पास्ट परफेक्ट टेंस में यूज़ करते हैं, और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ किया जाता है। तो हैड यहाँ पर मेन वर्ब की तरह, वर्ब के थर्ड फॉर्म की तरह बिहेव करता है। इसीलिए जब हैड हेल्पिंग वर्ब है और थर्ड फॉर्म है तो कौन सा टेंस हुआ, पास्ट परफेक्ट टेंस। तो ये है बेसिक फॉर्मेशन जो हैव हैड को लेकर स्टूडेंट्स को रहती हैं। तो कभी भी साथ में आ जाए तो एक बार फॉर्मेशन समझो कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब भी हो सकता है, वो सेंटेंस को सीधा गलत नहीं करके आ जाना है, ठीक है। और जो मैंने आपको पहले पॉइंट बताया, वन आफ्टर द अनदर एक्शन इन द पास्ट, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एरर स्पॉटिंग में बहुत बार ऐसे सेंटेंसेस पूछे जाते हैं, तो गलत नहीं करना है, ठीक है गाइस। अब हम देखेंगे पास्ट सेंटेंस का लास्ट टाइप, दैट इज पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। परफेक्ट का मतलब पास्ट कंप्लीटेड एक्शन, कॉन्टिन्यूअस का मतलब कॉन्टिन्यूटी, और है ये पास्ट में। तो क्या दिखाएगा, पास्ट में कोई एक्शन स्टार्ट किया था और पास्ट में ही कुछ समय तक कंटिन्यू था। जैसे कि आप लोग डेफिनेशन रीड कर सकते हो, टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट हैड स्टार्टेड इन द पास्ट, ऐसा एक्शन जो पास्ट में स्टार्ट हुआ था एंड कंटिन्यूड अप टू सम टाइम इन द पास्ट, और पास्ट में ही कुछ समय तक कंटिन्यू रहा। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपसे कहूँ कि आपने सुबह पढ़ना शुरू किया था और सुबह के 11 बजे तक आप लोग पढ़ते रहे। लेट्स से सुबह 10 बजे पढ़ना शुरू किया और 11 बजे तक, कुछ 11 बजे तक आप लोग पढ़ते रहे, ठीक है। अब अभी तो 11 नहीं बजे हैं, अभी कुछ और टाइम होगा, राइट। वो टाइम पास्ट में हो चुका। तो पास्ट में कोई एक्शन की कंटिन्यूटी एक्सप्रेस करने के लिए कि कब से लेके कब तक वो एक्शन पास्ट में चला, उसको एक्सप्रेस करते हैं हम लोग पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस से। समझ में आ गया। फॉर्मेट बिल्कुल सेम है जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का था, चेंज किस में है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब में। वहाँ हैज़ अब यूज़ करते थे, यहाँ पे हम लोग हैड का यूज़ करेंगे। एंड सिंस और फॉर का यूजेज भी बिल्कुल सेम है जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया टाइम क्लॉज में। एग्जाम्पल देख लो, जैसे वी हैड बीन वर्किंग देयर फॉर 5 years। हम वहाँ पर 5 साल से काम कर रहे थे, कर रहे हैं नहीं, अगर कर रहे होते तो हैव आता। समझ गए। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, हैड है तो कर रहे थे, 5 साल से आप किसी जगह पर काम कर रहे थे, ठीक है गाइस। तो इसी के साथ खत्म होता है पास्ट टेंस। अब हम करेंगे फ्यूचर टेंस। अब फ्यूचर से तो आप लोग जानते ही हैं, आने वाला समय, राइट, आने वाला टाइम। तो आने वाले टाइम में किस एक्शन को किस स्टेट के बेसिस पे हम लोग डिफाइन करते हैं, वही हम लोग समझेंगे 4 कैटेगरीज, दैट इज फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं बोर्ड पर एक पूरा चार्ट जो है वो आप लोगों के लिए गिवन है फॉर द यूजेज ऑफ फ्यूचर टेंस। सो आई एम गिविंग यू अ मोमेंट, आप लोग यहाँ पर स्क्रीन को पॉज करके
आप लोग इसे पेन डाउन कर सकते हो। सो आई गेस अगर आप लोगों को नोट करना होगा तो आप लोगों ने कर लिया होगा अभी तक, राइट। चलिए तो स्टार्ट करते हैं विद द फ्यूचर इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट। हम लोगों ने क्या समझा, दे वर द वेरी सिंपल फॉर्मेशंस। प्रेजेंट यानी कि प्रेजेंट की बात करेगा, एट द मोमेंट की बात करेगा, पास्ट यानी कि पास्ट की हैपनिंग्स की बात करेगा। अब फ्यूचर, ऑब्वियसली फ्यूचर सिंपल या फ्यूचर इंडेफिनिट किसकी बात करेगा, फ्यूचर में जो होने वाला है, फ्यूचर एक्शंस की, फ्यूचर प्लान्स की बात करेगा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो ये टेंस किसकी बात करता है, ये उन एक्शंस को डिनोट करता है दैट विल टेक प्लेस इन द फ्यूचर। फ्यूचर में होने वाले एक्शंस, होगा, करोगे, करेगी, कुछ ऐसे वर्ड्स जो हम रिप्रेजेंट करते हैं उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब्स ऑब्वियसली चेंज होंगे। मैंने बताया था हेल्पिंग वर्ब्स मेजर रोल प्ले करते हैं स्टेट बताने में। तो यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब्स, जो सेंटेंस फॉर्मेशन हम लोग यूज़ करते हैं वो है सब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब्स यूज़ होते हैं विल शैल, विल शैल के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होती है। विल शैल मैंने आप लोगों को मोडाल वर्ब्स में भी बताया था, और कोई भी मोडाल वर्ब हो, कैन, कुड, विल, शैल, मे, माइट, उनके बाद हमेशा ही वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ होता है। एंड विल और शैल हेल्पिंग वर्ब्स भी हैं, यानी कि प्राइमरी वर्ब्स, ऑक्सिलरी वर्ब्स भी हैं, एज वेल एज देयर मोडाल ऑक्सिलरी, सेकेंडरी वर्ब्स भी हैं। ठीक है गाइस, चलिए विल और शैल फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। अब वहाँ पर जब हमने मोडाल्स किए थे विल और शैल की, हम लोगों ने यूजेज क्या की थी। अब विल हमेशा किसके साथ लगता है, सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ, राइट, पहले भी पढ़ाया है। शैल किसके साथ लगता है, हमेशा फर्स्ट पर्सन के साथ। फर्स्ट पर्सन यानी कि आई, वी, प्रोनाउंस में पढ़ाया था, याद है। सेकेंड पर्सन यानी कि यू, थर्ड पर्सन यानी कि ही, शी, इट, दे, या फिर किसी भी पर्सन का नेम, कोई भी नेम, ठीक है, वो आता है थर्ड पर्सन में। तो विल सेकंड थर्ड के साथ, शैल आई के साथ, इतना याद है। अब मोडाल्स में अगर हम लोग इन्हें एज मोडाल वर्ब्स यूज़ करते हैं तो इनका जो यूजेज है वो चेंज भी हो जाता है। विल आई के साथ भी लग सकता है, शैल सेकेंड और थर्ड पर्सन हम लोग शैल के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। वो आप मोडाल वर्ब्स का वीडियो देख सकते हो, वहाँ पर क्लियरली मैंने समझाया आप लोगों को। तो जैसे मैं एक एग्जाम्पल लिखी है, आई शैल कॉल यू नेक्स्ट वीक, मैं तुम्हें नेक्स्ट वीक कॉल करूँगा। तो आई के साथ हम लोग किसका यूज़ करते हैं, शैल का यूज़ करते हैं। मैं आई की जगह यहाँ पे ही लिख दूँ तो क्या मैं कह सकती हूँ ही शैल कॉल यू नेक्स्ट वीक, नो, ही विल कॉल यू नेक्स्ट वीक। तो जब भी हम लोग सिंपल फ्यूचर एक्शंस डिफाइन करते हैं कि ये होगा, ऐसा करेंगे, तो वो किस में डिफाइन किए जाते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में, सिंपल। ठीक है, उसके बाद आते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस आपको पता है कंटिन्यूटी बताता है, प्रेजेंट में प्रेजेंट की कंटिन्यूटी बताता है, पास्ट में पास्ट की कंटिन्यूटी बताता है, और फ्यूचर में फ्यूचर की कंटिन्यूटी बताएगा, राइट। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस क्या बताता है, डिनोट्स एन एक्शन दैट विल बी गोइंग ऑन एट द टाइम, एट सम टाइम इन द फ्यूचर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ ऐसा कहूँ कि कल मैं इसी समय पर खाना खा रही होंगी, ठीक है, अभी तो नहीं खा रही हूँ, फ्यूचर की बात कर रही हूँ कि फ्यूचर में मैं इस टाइम पर कुछ ऐसा एक्शन कर रही होगी। प्रेजेंट में क्या बोलते थे, कर रही हूँ, पास्ट में क्या बोलते थे, कर रही थी, फ्यूचर में क्या बोलेंगे, कर रही होगी, फ्यूचर की बात। समझ में आया गाइस, तो वही है ये। ठीक है, जैसे इसका हम लोग सेंटेंस देख सकते हैं, अ ग्रेट लीडर विल बी विजिटिंग अवर टाउन टुमारो, कल हमारे टाउन में एक ग्रेट लीडर जो है वो आ रहे होंगे। ठीक है, आए नहीं है, ऐसा एक्शन कल कंटिन्यू होगा। ठीक है, सेंटेंस फॉर्मेशन क्या है, विल शैल, विल शैल के बाद हम लोग वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नहीं लगा सकते, इसीलिए हम लोग यहाँ पर क्या यूज़ करते हैं, बी। ठीक है, बी के फॉर्म्स कौन से होते हैं बेटा, इज एम आर जो हम लोग यूज़ करते हैं वो बी के ही फॉर्म्स हैं, वर्ब्स में बताया होगा मैंने आप लोगों को। उसके बाद हम लोग यूज़ करते हैं वर्ब का आईएनजी फॉर्म, क्योंकि कंटिन्यूअस टेंस में हम लोग हमेशा ही वर्ब का आईएनजी फॉर्म ही यूज़ करते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट यूज़, एक और वे में हम लोग इस टेंस को यूज़ कर सकते हैं, किस टेंस में, दैट फॉर एक्सप्रेसिंग समथिंग दैट इज़ एक्सपेक्टेड टू हैपन, जो कुछ ऐसा जो एक्सपेक्टेड है होना, उसके लिए भी हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। जैसे कि आप एग्जाम्पल देख सकते हो, आई शैल बी मीटिंग माई फ्रेंड टुमारो, कल मैं अपने फ्रेंड को मिल रहा हूँगा। अब एक्सपेक्टेड है, आई एम नॉट श्योर कि मैं मिलूंगा या मिल रहा हूँगा, इट इज एक्सपेक्टेड टू हैपन, उसके लिए भी हम लोग क्या यूज़ करते हैं, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। आई है तो शैल होगा, सेकेंड थर्ड पर्सन होंगे तो विल होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन, फ्यूचर परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ कंप्लीटेड एक्शन अभी अभी जो जस्ट हुआ है, पास्ट परफेक्ट का यूज़ कंप्लीटेड एक्शन जो काफ़ी समय पहले ख़त्म हो चुका है, फ्यूचर परफेक्ट का यूज़ कंप्लीटेड एक्शन जो फ्यूचर में आप एक्सप्रेस करते हो कि फ्यूचर में किसी टाइम पर ये एक्शन खत्म हो जाएगा। लेट्स से आप लोग कहते हो मैंने अभी पढ़ना शुरू किया है, ठीक है, आप लोग अभी पढ़ रहे हो, आप बोल रहे हो कि मैं टेंस का चैप्टर मैम आज शाम 6 बजे तक ख़त्म कर लिया होगा। ठीक है, मैंने टेंस का चैप्टर आज शाम 6 बजे तक ख़त्म कर लिया होगा ना, आपने ख़त्म किया नहीं है, आप फ्यूचर की बात कर रहे हो कि इस समय तक मैंने ये एक्शन कंप्लीट कर लिया होगा। कंप्लीटेड यानी कि परफेक्ट, और फ्यूचर में कंप्लीट की बात कर रहा है तो फ्यूचर परफेक्ट होगा, है ना। तो वही चीज़ है, सेंटेंस फॉर्मेशन क्या है इसका, एक्चुअली सब्जेक्ट प्लस विल शैल
अब विल शैल के बाद हम लोग थर्ड फॉर्म तो नहीं लगा सकते और हमें परफेक्ट टेंस में चाहिए भी थर्ड फॉर्म, तो इसीलिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं, आई शैल हैव, उसके बाद हैव का यूज़ करते हैं, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, देन अदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस। अब यहाँ पर विल शैल के बाद हैज़ मत लगाना, कभी हैड भी मत लगाना, ठीक है, सिर्फ हैव लगता है, ये याद रखना है, ठीक है। जैसे आप लोग एग्जाम्पल देख सकते हो, आई शैल हैव फिनिश्ड राइटिंग दिस लेटर बाय 2 PM, मैं 2 बजे तक ये लेटर लिखना खत्म कर दिया होगा, यही मीनिंग है। नेक्स्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस रिवाइज कर लेते हैं, फिर से किस लिए यूज़ करते थे, पास्ट में शुरू किया, प्रेजेंट तक चल रहा है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट में शुरू किया था, पास्ट में ही कुछ टाइम तक कंटिन्यू था। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट में शुरू किया, फ्यूचर में कंटिन्यू रहेगा। समझ के बाद रीड करो डेफिनेशन, डिनोट्स एन एक्शन दैट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड विल बी कंटिन्यूड इन द फ्यूचर, जो फ्यूचर में भी कंटिन्यू रहेगा। जैसे वी शैल हैव बीन वर्किंग फॉर 10 hours व्हेन यू कम बैक, हमें यहाँ काम करते हुए 10 घंटे हो जाएंगे जब तुम वापस आओगे। दैट मीन्स 10 घंटे पहले काम करना शुरू किया था और जब फ्यूचर में तुम वापस आओगे उस वक्त ये 10 hours कंप्लीट हो चुके होंगे। तो वही एक्सप्रेस करता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है गाइस, सिर्फ ध्यान क्या रखना है, हेल्पिंग वर्ब्स कैसे चेंज हो रहे हैं, किस तरह के एक्शन को, किस तरह की स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको कौन सा टेंस यूज़ करना है। ठीक है, बस इतना ध्यान रख लोगे टेंस में और कुछ आपको कभी भी डाउट नहीं होगा। ठीक है, चलो अब कुछ कीवर्ड्स, जैसे कि मैंने आप लोगों को प्रेजेंट के बताए, पास्ट के बताए, फ्यूचर के भी कुछ कीवर्ड्स हैं, यानी कि आने वाले समय का जो टाइम एक्सप्रेस करेंगे वही इसके कीवर्ड्स होंगे। तो जैसे टुमारो, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, इन अ मोमेंट, ये सभी वर्ड्स फ्यूचर टाइम को एक्सप्रेस करते हैं। तो फ्यूचर टाइम को एक्सप्रेस करने वाले वर्ड्स ही हमारे फ्यूचर टेंस के कीवर्ड्स होंगे। ठीक है गाइस, सो इसी